बस स्टैंड के पास विजय सिंह का ढाबा अपनी कढ़ी चावल और देसी पराठों के लिए मशहूर था। सुबह का सुहाना वक्त था और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच ताऊ हरदयाल अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। अरे विजय बेटा, मानना पड़ेगा भाई, तेरे हाथ की खड़ी का स्वाद तो पूरे जिले में डंका बजाता है। बच्चे हों या बूढ़े, सब तेरे पराठों के दीवाने हैं। अरे ताऊ, ये तो आप सबका बड़प्पन और प्यार है। बस इसी प्यार की वजह से मैं और किरण आज इतनी खुशी से अपना घर चला पा रहे हैं। अरे किरण से याद आया बेटा, मुझे दादा कब बना रहा है? काफी समय बीत गया। अरे बस कुछ महीने और ताऊ, अभी तो चौथा महीना ही शुरू हुआ है। सब आपकी दुआओं का फल है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुन बेटा, तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने ताऊ से शर्माना मत। तू मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यारा है। अरे ताऊ, विजय भाई का नाम सिर्फ उनके पराठों की वजह से नहीं है। पूरे रोहतकपुर में इनकी ईमानदारी और दरियादिली की मिसालें दी जाती हैं। ये इंसान सोने जैसा खरा है। 100% की बात कही तूने बंसी। हर पूनम को मंदिर के बाहर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना, और दुकान पर भी कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे खाली हाथ न भेजना। ये संस्कार आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं? ताऊ, भगवान ने जब मुझे इतना दिया है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं किसी भूखे का पेट भरूं। 2 पराठे किसी को खिला देने से मेरा भंडार खाली थोड़े ही हो जाएगा। जीता रह बेटा, आदमी हो तो तेरे जैसा, वरना ना हो। तभी ढाबे के सामने एक महंगी सफारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से गांव के सरपंच चौधरी सूरजभान का बेटा विक्रांत अपने 3-4 गुर्गों के साथ उतरता है। ओए विजय, जल्दी से 5 प्लेट खड़ी चावल और पराठे लगा। देर मत करियो, भूख लगी है। विजय बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता है, जबकि ताऊ हरदयाल और बंसी चुपचाप कोने में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। अबे जितना मर्जी खाओ, अपना ही समझो। ये ढाबा समझो अपने बापू की जागीर है। भाई विक्रांत, पैसे कितने हुए? अबे तू पागल है क्या? मैंने कहा था ना कि ये अपनी ही दुकान है। मेरे बापू ने इसे यहाँ ठेला लगाने दिया है, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों बे विजय, लेगा क्या पैसे? अबे यार, पर पैसे तो देने चाहिए ना। विजय बेटा, तूने उन्हें ऐसे ही क्यों जाने दिया? मेहनत का राशन है तेरा, पैसे क्यों नहीं मांगे? छोड़िए ना ताऊ, सरपंच का बेटा है। आपको तो पता ही है सूरजभान कितना सिरफिरा आदमी है। फालतू में उससे उलझकर मैं अपनी रोजी रोटी क्यों मुसीबत में डालूं? पर ये कब तक चलेगा भाई? वो तो पूरे गांव को अपनी जूतियों के नीचे समझता है। न गांव में सड़क बनी, न स्कूल की छत ठीक हुई। सुना था शौचालय के पैसे आए थे, वो भी डकार गया। सही कह रहा है बंसी। पता नहीं पिछले 2 चुनावों से ये जीत कैसे रहा है। बेटा विजय, बोलना तो पड़ेगा, हम सब तेरे साथ हैं। ठीक है ताऊ, अगली बार आएगा तो जरूर बात करूंगा। कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर से ढाबे पर आता है। विजय धीरे से ताऊ की ओर देखता है और एक प्लेट परोस देता है। जब विक्रांत खाकर बिना पैसे दिए जाने लगता है तो विजय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, क्या है? रास्ता क्यों रोक रहा है? भाई साहब, आज के और पिछले सभी बार के पैसे देने होंगे। अबे ओए, मुझसे पैसे मांगेगा? भूल गया मेरा बाप कौन है? बाप कोई भी हो, राशन मुफ्त में नहीं आता। मैं भी यहाँ मेहनत करने खड़ा हूँ, खैरात बांटने नहीं। मेरे पैसे दो। बापू को पता चल गया ना तो तेरा ये ढाबा और तू दोनों मिट्टी में मिल जाओगे। ले, रख अपने पैसे। ज्यादा ही शेर बन रहा है आजकल, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात का गहरा सन्नाटा था। विजय और किरण अपने छोटे से घर में सो रहे थे। तभी अचानक उनकी खिड़की पर एक तेज रोशनी चमकी। विजय की आंख खुली। उसने बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किरण, किरण, जल्दी उठो, देखो बाहर क्या हो रहा है। दोनों पागलों की तरह बाहर भागे। विजय का देसी जायका ढाबा आग की ऊंची लपटों में जल रहा था। उसके बर्तन, मेज, कुर्सी, राशन, सब कुछ पल भर में राख हो गया। नहीं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पानी लाओ, कोई मदद करो। विजय, विजय देखो ये क्या है। इसमें लिखा है आज दुकान जलाई है,
अगली बार जुबान चलाई तो तेरा घर राख कर दूंगा। किरण, मैं तो बर्बाद हो गया। अब हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? हिम्मत मत हारिए, आप अकेले नहीं हैं। सुबह ताऊ के पास चलिए, वो कुछ न कुछ जरूर रास्ता निकालेंगे। भगवान सब ठीक कर देगा। अगली सुबह विजय अपनी बर्बादी के आंसू लिए ताऊ हरदयाल के घर पहुंचता है। सत्यानाश हो उस सूरजभान का। वो सरपंच नहीं, इस गांव का अभिशाप है। चल मेरे साथ, आज इसका फैसला होकर रहेगा। ताऊ और विजय के साथ गांव के दर्जनों लोग सरपंच के घर के बाहर नारेबाजी करने लगते हैं। तभी सूरजभान अपने गुर्गों के साथ बाहर निकलता है। हमें तुझसे नहीं, न्याय से बात करनी है। तूने विजय की दुकान जलाई है। वो एक छोटा सा इशारा करता है और उसके गुंडे निहत्थे ग्रामीणों पर बेरहमी से डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बेटा, जब तक इसके पास सरपंच की कुर्सी है, ये ऐसे ही नाच नचाएगा। ये खुला सांड बन चुका है। इसकी कुर्सी छीननी होगी। तुझे चुनाव लड़ना होगा विजय। अब गांव में चुनावी बिगुल बज चुका था। विजय सिंह का नाम चारों तरफ गूंजने लगा और ये देखकर सूरजभान अंदर ही अंदर बौखला गया। बापू, वो मामूली दुकानदार चुनाव में खड़ा हो रहा है। कुछ करो। चिंता मत कर बेटा, ये सियासत है। इसमें ईमानदारी से ज्यादा दिमाग और पैसे का खेल होता है। मैंने 2 बार चुनाव जीता है, मुझे पता है लोगों को कैसे मोड़ना है। गांव के मैदान में विजय का पहला भाषण होता है। हजारों की भीड़ उमड़ती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं आपका वही विजय हूँ जो पराठे बनाता था। आज मेरा ढाबा नहीं है, लेकिन मेरा इरादा अटल है। हमने सालों से खराब सड़कें, टूटे स्कूल और भ्रष्टाचार झेला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं जीता तो ये गांव हमारा घर बनेगा, किसी की जागीर नहीं। जय हिंद। और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से कांप उठता है। मतदान के दिन के बाद पूरा गांव खामोश था। विजय और ताऊ को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे आने से पहले ही कुछ अजीब होने लगा। गांव के कई लोग नजरें चुराने लगे। रात को बंसी चुपचाप विजय के घर आया। विजय भाई, मैं सच छुपा नहीं सकता। सूरजभान ने चुनाव से पहले गांव के आधे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही कटवा दिए। कुछ को डरा दिया, कुछ को लालच दे दिया। तो क्या सच बोलने वालों के लिए इस सिस्टम में कोई जगह ही नहीं? बेटा, कभी कभी लड़ाई कुर्सी से नहीं, सोच से लड़नी पड़ती है। अगले दिन विजय ने सबको चौंका दिया। उसने पंचायत चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। पूरा गांव सन्न रह गया। अगर इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए डर, पैसा और झूठ चाहिए तो ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। कुछ ही दिनों में विजय ने गांव के युवाओं और बुजुर्गों को जोड़कर रोहतकपुर जन सहयोग मंडल बना दिया। अब काम आपसी सहयोग से होने लगा। टूटी सड़क की मरम्मत आपसी चंदे से, स्कूल की छत गांव वालों की मेहनत से और राशन की सूची सबके सामने खुले बोर्ड पर। सूरजभान पहली बार घबरा गया। उसकी सत्ता थी, लेकिन लोग अब उसके पास नहीं थे। कुछ महीनों बाद सरकारी अफसर निरीक्षण पर गांव पहुंचे। उन्हें बिना सरपंच के भी चलता साफ और संगठित गांव दिखा। ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा है? सरकारी रिपोर्ट ऊपर तक गई। सूरजभान पर भ्रष्टाचार के मामले खुले, उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन विजय ने चुनाव फिर भी नहीं लड़ा। सुबह का समय, पुराने ढाबे की जगह अब देसी जायका जन रसोई लिखा था, जहां अमीर गरीब एक साथ बैठकर खाते थे। किरण बच्चे को गोद में लिए बाहर आई। आज गांव के स्कूल में पहली बार पूरे बच्चे आए थे। तब समझो हम जीत गए। बेटा, तू सरपंच नहीं बना, लेकिन तूने इस गांव को इंसान बना दिया। सच्चा बदलाव कुर्सी से नहीं, सोच से आता है।